हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बिल्कुल बात करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में कौन से करंट चैलेंजेस अभी आने वाले हैं। सबसे पहले इनकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। इन सोल की सर्चिंग वाली वाइब्रेशन, सर्चिंग वाले मूड, लगातार सर्च कर रहे हैं अपनी मेंटल पीस, सोल की पीस को सर्च कर रहे हैं और हर उस काम में सर्च कर रहे हैं, हर उस चीज़ में सर्च कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति में सर्च कर रहे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनकी नज़रों के सामने है, जो चीज़, जो काम, जो व्यक्ति, उनमें मेंटल पीस को, सोल की पीस को सर्च करने की कोशिश करें। नहीं मिल रही है तो आगे क्या है, किन लोगों से कनेक्ट करना है, क्या काम करना है, कौन सी चीज़ों को ओके करना है, सबके ऊपर इनका भर के जो प्रयास है वो स्टार्ट हो चुका है। सर्चिंग वाले मोड में मैं कैसे ये कह रही हूँ आपको, ये सर्च करें, ये ऐसा क्या करें जिससे इनको सुकून मिले, शांति मिले। और ये सुकून और शांति मीन्स व्हाट, कि ऐसा ये कोई काम करे। इस वक्त में इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ठीक है, तो माइंड में टोटल फोकस्ड है, खुद के ऊपर टोटल फोकस्ड है और ये अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि चलता रहे, जिससे इनको 3D एंड 5D अबंडेंस मिलती रहे। 3D की अबंडेंस मीन्स मनी लगातार गेन होता रहे। मतलब कई सोल्स के माइंड में डायरेक्ट जो मुझे थॉट चैनल हुए थे वो ये कि ये कोई ऐसा काम करें जो परमानेंट चलता रहे, ये कहीं पर भी बैठे रहे पर इनको इनकम आती रहे, उससे मनी जो है वो आता रहे। ऐसा एनर्जी जो है वो इस वक्त में इनका हो चुका है। लगातार सर्च करें, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, सर्चिंग वाले मोड में ज़्यादा हैं तो लगातार इनकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी भी इसी तरह असर रहेंगी डियर। एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो सोल्स इस वक्त में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस ले रही हैं वो इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं क्योंकि इनके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा गाइड करने वाला इनको नहीं है जो इनको बता दे कि आप क्या करो ऐसा कि जिसकी वजह से आपको ये 3D 5D अबंडेंस मिले। तो जैसे कि 3D की अबंडेंस की हमने बात कर ली, 5D की अबंडेंस मीन्स व्हाट, कि सोल का सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, दैट्स इट। इनको DF की तरह ये सोल सेटिस्फैक्शन डिवाइन से कनेक्ट करने में या हायर स्पिरिचुअल बीइंग बनने में या हायर स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों से, रिचुअल से जुड़ने में, इसमें कोई 5D का अबंडेंस का मतलब इनका नहीं है, ये DF का होता है, ठीक है। इनका क्या है, 5D अबंडेंस मीन्स सोल सेटिस्फैक्शन। ये कुछ ऐसा करें जिससे इनको नेम भी मिले, फेम भी मिले, अच्छा फील करते रहे अंदर अंदर, दिस इज सोल सेटिस्फैक्शन एंड 5D अबंडेंस फॉर हिम, ठीक है। हिम मैंने इसलिए बोला कि हम DM की बात कर रहे हैं। अब ये फीमेल बॉडी हो सकते हैं तो ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी डियर। हाँ, तो इस वक्त में इनकी सारी चीज़ें जो है इस तरह से काम करें। लगातार अपने आसपास के लोगों का माइंडसेट भी चेक कर रहे हैं। जो सोल्स इनके ऑरा में बैड एनर्जीज को प्रोजेक्ट करने का काम करती है, उनसे दूरी मेंटेन करने का काम कर रहे हैं और लगातार इनके मन में ऐसा है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि मेरी इस विश को फुलफिल कर सके। एक्चुअल में विश इनकी चल रही है लंबे समय से, अवेकनिंग के दौरान से, ठीक है। जिन सोल्स की अवेकनिंग इस वक्त में चल रही है उनके लिए इस वक्त सोल मिशन सामने खड़ा आ गया। तो पहला चैलेंज उनके लिए क्या है कि सोल मिशन को कैसे समझ करके कैसे ओके करेंगे। डियर, DF होते हो आप सभी सोल जो इस वीडियो को देख रहे होगे, DF हो, इंट्यूटिव होते हो, थोड़ा पकड़ पाना आसान होता है, ठीक है। DM है तो इनके साथ से क्या हो रहा है कि ये अंदर से इमोशनैलिटी की चीज़ों को समझ गए, इमोशनल होने का वैल्यू, इमोशनल होने की चीज़ें इनको समझ में आ गई हैं। पर उस इमोशन में क्योंकि 3D की चीज़ों को देखते होते तो वो फिर नज़र नहीं आता। अब DF के साथ में क्या है कि DF को हार्ट से कोई चीज़ पसंद आ गई, हार्ट से, दिल से वो चीज़ टच करिए, फिर वो करती है, फिर वो 3D की चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। DF के साथ एक ये चीज़ होता है। अब इनके साथ में क्या हो रहा है कि सोल मिशन की चीज़ों को जब समझ गए, पकड़ पा लिया इन्होंने, पकड़ पा रहे हैं कि मैंने ये काम करना है या इस तरह की चीज़ें करनी है, तो फिर इसमें इनको फाइनेंशियल अबंडेंस कम नज़र आ रही है, जो कि इनिशियल स्टेजेस में हर सोल मिशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये एक चैलेंज की तरह इनके सामने खड़ा है। जो एनर्जी है वो फाइनेंस की जो एनर्जी, पैसे का, मनी का एनर्जी सोल मिशन की चीज़ों में कम नज़र आ रही है। फिर भी क्या ये उसको चूज़ करेंगे? फिर भी क्या ये उस तरफा आगे बढ़ेंगे? फिर भी क्या ये इस तरफा एनर्जी उसी तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, उसी तरीके से एनर्जी उसमें पुट करेंगे जिस तरीके से आप जब अच्छा मॉनेटरी गेन मिलता तब आप करते होते? क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी के माइंडसेट एक फिक्स होता है कि अगर आपको मॉनेटरी वे में अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज कम रिसीव हो रहा है तो ये अपना जो इनपुट है वो उस हिसाब से नहीं देते हैं। ये इनको पहले से सिखा दिया जाता है, ठीक। अब ये अपना इनपुट क्या उसी हिसाब से देंगे? बिल्कुल
कहना चाहिए अनकंडीशनली कि अपना इनपुट उसी हिसाब से देंगे। एक ये चैलेंजेस है इनके साथ। जो सोल्स इस चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे बाकायदा, वो इस ईयर के एंड तक, ये चल रहा है जुलाई, ठीक है, अगस्त स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में बाकायदा। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है अगस्त स्टार्ट होने में, और अभी आप देखिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, अभी 4-5 मंथ इनके लिए पूरे बचे हुए हैं। 4-5 मंथ में बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने उस टास्क तक पहुंच करके उसकी तरफ वैसा एनर्जी पुट करना शुरू कर देंगे, कारण कि इनको अंदर से ना अच्छा फील होने लगेगा। अब ये कौन सा डीएम एनर्जी होंगे? ये बस वो डीएम एनर्जी होंगे जिन्होंने अपनी फेमिनाइन साइड को एक अच्छे लेवल पर एक्टिव किया है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया डियर कि ये फेमिनाइन गुण होता है कि इंट्यूशन आया, डिवाइन ने इंट्यूशन दिया, डीएफ ने क्या किया, उस इंट्यूशन के ऊपर काम किया, उसको हार्ट से पसंद आया, तो वो चीज़ करते गए वो चीज़ फलित हुई, फिर उसको दोनों चीज़ें रिसीव हो रही है। फिर इनको क्या करना चाहिए, इनको मॉनेटरी गेन भी रिसीव हो रहा है, और फिर इनको 5D की जो चीज़ें हैं वो भी रिसीव हो रही हैं वहाँ पर, ठीक, सोल सेटिस्फैक्शन अपने लेवल का। अब इनके साथ से क्या है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी डीएफ एनर्जी के ऊपर, इंडिविजुअली डीएफ एनर्जी के ऊपर अच्छा काम कर चुके हैं कुछ नियर पास्ट में, बाकायदा वो सोल्स आगे बढ़ जाएंगे और इनके साथ से चीज़ें काफ़ी आसान होंगी, कारण क्योंकि ये समझ जाएंगे कि देखो भाई इस तरह से चीज़ें बदलती हैं। अच्छा, अगर इनके साथ में कोई डीएफ एनर्जी ऐसी है जो कि बाहर से इस एनर्जी में है कि उसने ज़ीरो से काम शुरू करके, ज़ीरो से अपनी चीज़ों को शुरू करके फिर उसको बढ़ाया और अपनी इन्हीं चीज़ों से बढ़ाया, इसी तरीके से अपनी पावर के ऊपर, सोल मिशन के ऊपर लगातार काम करने से, पॉजिटिविटी में रहने से, डिवाइन के टच में रहने से, ठीक है, लगातार काम किया है, तो इसी तरीके से बढ़ा है। फर्स्ट चैलेंज इनका ये है कि ये क्या इस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, अगर यस तो इनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अगर नहीं फिर एक साइकिल इनकी लाइफ में रिपीट हो सकता है। दूसरा चैलेंज, इंपॉर्टेंट चैलेंज, कि अब ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बाकायदा रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअल में क्या, अब ये इनके साथ से किस तरीके के चीज़ें, क्योंकि समझ तो आ गया है इनको, ठीक है, समझ तो आ गया, पर अब अप्रोच किस तरफा होगी। एक अप्रोच की हारमोनियस यूनियन, ठीक है, एक अप्रोच है हारमोनियस यूनियन, दूसरी अप्रोच है वेटिंग की, ठीक है, आप मेरे लिए वेट करो, पर आप वेट करो, ठीक है, आई विल कम एंड आई विल गिव यू सम स्पेसिफिक कमिटमेंट जो कि आप चाहते हो एंड ऑल, ठीक है। तो अब ये अप्रोच किस तरह करेंगे, एक ये इनका बड़ा चैलेंज बन चुका है। डियर, जिन डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग चल रही है, बाकायदा इनको ये समझ में आ गया है कि मुझे इस तरीके की व्यक्ति से, जो भी इनकी डिवाइन फीमेल इनके सामने होगी, उस व्यक्ति से मुझे जोड़ा क्यों गया है, ये बहुत समझ रहे हैं, ताकि ये अवेकनिंग में आ सकें, ताकि ये चीज़ों को ज़्यादा गहराइयों से समझ सकें, इमोशनल होने की वैल्यू को थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर सके। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इमोशनल होते हैं एक्चुअली में, बट वो दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उस भाव को ख़त्म सा कर देते हैं। 3D में प्रोजेक्ट करते हुए बिल्कुल फील नहीं कर पाता कोई ये व्यक्ति वाकई इमोशनल है क्या, कारण क्योंकि इनको सप्रेस करने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ जाती होती कि वो अपने एक इमोशन को टोटल डाउन कर बैठते हैं, ठीक है। तो इस वक्त में क्या होगा कि इनकी ऑरा, इनके वाइब्रेशनल एनर्जी इस चीज़ को गवाही नहीं देगी और ये बस आगे बढ़ेंगे, अपनी चीज़ को समझेंगे, ठीक। अब ये ज़्यादा डिटेल में समझ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को मुझे दिया क्यों गया, ताकि मैं इनसे ज़्यादा सीखूं, ज़्यादा समझूं, और लाइफ ऐसे भी जी जाती है। बहुत सारी चीज़ें सीखने की, स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की पर्सनल एनर्जीज मुझे फील हुई थी कि ये समझ गए कि यस, ऐसे भी लाइफ को जीना कितना आसान होता है। ये फीमेल मेरी लाइफ में एक मेंटर की तरह है, एक गुणी इंसान जो होता है, एक बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन की तरह है, ठीक है, जो कि बस इनको समझते हैं, जो कि अनकंडीशनली लव करना जानते हैं, जो कि बस तब काम नहीं करते हैं, तब चीज़ें नहीं ओके करते हैं जब इनको ज़रूरत हो, तब भी चीज़ें ओके करते हैं जब उनको ज़रूरत हो, ठीक है। नीड बेस्ड कनेक्टिविटी वाले सारे रिलेशनशिप्स के ट्रुथ, सच्चाई जो है ये जान रहे हैं, जान चुके हैं कई टीम्स, और लगातार इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक बड़ा चैलेंज इनकी तरफ आया है कि अब ये दे तो ऐसे हाई वैल्यू लेडी को दे क्या, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी कि ये दे पाएंगे, ठीक। इसमें कई डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को ठीक है, अपने आप की एनर्जीज को डाउन फील करके, लो फील करके बाकायदा अपने डिवाइन फेमिनाइन को आगे बढ़ने का मैसेज दे सकते हो कि ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो विदाउट मी, ठीक है। कारण क्योंकि जो भी आपके और मेरे जो भी कार्मिक कॉर्ड्स थे, या जो आपके और मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं इस लाइफ टाइम में, इस समय पर, इस
ईयर में 2024 में कंप्लीट हो चुके हैं। तो कई सोल्स इस तरह से हारमोनियस यूनियन में रह करके, ठीक है, आप आगे बढ़ो बट हम साथ हैं। हारमोनियस यूनियन इसी को कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पर दोनों फिर भी एक दूसरे से अलग होकर के भी कनेक्टेड है और एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग वाले एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। हारमोनियस यूनियन इसी को कहते हैं, ठीक। तो एक व्यक्ति कुछ डीएम एनर्जी जो है वो हारमोनियस यूनियन की वाइब्रेशन इनकी तरफ आप भेज सकते हैं, और कुछ डीएम एनर्जी ये क्लेम करके कि नहीं शी इज़ माई, ये क्लेम करके कि इस तरह की फेमिनाइन एनर्जी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, इसको क्लेम करके पूरी तरह इनको हाई लेवल का कमिटमेंट देंगे और चीज़ें आपके लिए आसान होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर इनके जो पर्सनल कनेक्शंस हैं इस वक्त में, जब तक ये अपने सोल मिशन की चीज़ों को पकड़ करके मेरे को ये करना है और अच्छी एनर्जीज के साथ करना है, जब तक ये लगातार उसको करने अच्छा नहीं लग जाते, एक लेवल को अचीव नहीं कर लेते, एक चीज़ों को डन नहीं कर लेते हैं, तब तक इनके जो पर्सनल कनेक्शंस हैं उनको डील करने में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल इस वक्त में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से, ठीक है जी। और डिवाइन मैस्कुलिन्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर अपनी ऑथेंटिसिटी में आइए। जो चीज़ आज आप कर रहे हो वो आगे चल के फलित होगी। आपको इस चीज़ को भी समझना है। डिवाइन मैस्कुलिन्स, बड़े ध्यान से समझिए। गाइडेंस के लिए मुझे आपके लिए मैसेज मिले थे कि आपको इस चीज़ को समझना है कि आज आप जो करोगे उसके बिहाफ पर आपसे कुछ लोग फ्यूचर में कनेक्ट करेंगे और कहेंगे इस चीज़ को कि आपने वो वाला काम किया था, वो इतने समय पहले जो आपने चीज़ें की थी ना, उसकी वजह से मैंने आपको कनेक्ट किया, या उसकी वजह से मैंने आपसे जुड़ी हूँ, या उसकी वजह से जो है मैंने आज आपको अप्रोच किया है, ठीक। तो आप जो चाहते हो वो आपके लिए बिल्कुल काम करेगा, आप जो चाहते हो वो बिल्कुल होगा, पर आप अपने अभी के एफर्ट्स में कमी नहीं लगाना। आप अपने अभी के एफर्ट्स में बिल्कुल भी ये नहीं लगाओ कि अरे अभी कुछ नहीं हो रहा तो एफर्ट कम कर दूँ या ये सारी चीज़ें कम कर दूँ, ठीक है। कारण क्योंकि फ्यूचर में जो होने वाला है वो अभी के बेस पे होने वाला है। ये जो आप अभी करोगे ये सारा बेस होगा। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने उसी तरह से एफर्ट लगाना पड़ेगा जिस तरीके से आपको अगर अच्छी चीज़ें रिसीव हो रही है वहाँ से, ठीक है, तो तब आप लगाते होते हो, ठीक, क्योंकि बेस आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो लगातार आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आगे बढ़ोगे, ग्रोथ करोगे। और ये सोल मिशन पकड़ करके लगातार आगे बढ़ने का मतलब क्या है, ऑथेंटिसिटी में भी यहाँ पर सोल मिशन काम करता है। आपको पता लग गया आपका सोल मिशन क्या है, आपको पता लग गया आपकी चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, बट अगर आपने इसमें थोड़ी भी कामचोरी की, ठीक है, कामचोरी इन द सेंस कि कुछ अलग ढंग से चीज़ें कर लेना, ठीक है, कुछ अलग ढंग से शॉर्टकट्स अप्लाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड चलता है इस बारे में, ठीक है, शॉर्टकट्स को अप्लाई करने, तो आप समझिए सारी चीज़ें ढेर हो सकती हैं, सारे आपके किया गया मेहनत, क्योंकि बेस को बना रहे हो आप, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, आप कितनी भी बड़ी इमारत बना लो वो कभी भी गिरती नहीं है, ठीक। हाँ, थोड़ी बहुत, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आएंगे क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बट बिल्कुल ढेर नहीं हो जाएगी। बट जिस वक्त आप इस तरह की वाइब्रेशनल एनर्जीज में आते हो कि इस वक्त ऑथेंटिसिटी से काम ना करना, शॉर्टकट देखना, जल्दी जल्दी चीज़ें ओके करना, तो इसमें क्या होता है ना, फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो ढेर हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। इससे बचने के लिए आप जो है ऑथेंटिसिटी से सारी चीज़ें ओके कीजिएगा, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।